हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक अलग तरह का वीडियो, व्हाट टू डू आफ्टर बीटेक और कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीटेक। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि मैम मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूँ, बीटेक थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे आगे का क्या करना है, मेरा कैरियर का क्या है, किस तरह का मैं आगे का एजुकेशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या किस तरह की जॉब्स मैं ना जो कर सकती हूँ बीटेक के बाद में, ठीक है, या बीटेक फाइनल ईयर के बाद में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरह के ऑप्शंस मैं अडोप्ट कर सकती हूँ। तो उस चीज़ पे मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, टाइम निकाल कर अपना। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहला अपना है बीटेक, आपका जो है थर्ड ईयर में आजकल जो है आपका थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर दोनों जो है आपकी सेशन, उसके अंदर आप दे सकते हैं गेट का एग्ज़ाम। तो हर एक स्टूडेंट जो होता है उसका बीटेक के बाद में यही होता है कि अपन को गेट का एग्ज़ाम देना है, गेट का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि सबका वो है कि पीएसयूज़ में जाना होता है अपन को। तो अपन की पहली प्रेफरेंस जो होती है गेट एग्ज़ाम देना ही होती है। जैसे अपन अगर आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में पढ़ रहे होते हैं तो ओबियसली अपना ईएससी और गेट देना होता है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो फिर भी अपन काफ़ी स्टूडेंट उसमें भी सोचते हैं कि हमें गेट का एग्ज़ाम देना है। लेकिन उसके अलावा भी अपने पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं बीटेक के बाद, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में आपके लिए बेनिफिशियल है जाना, या फिर अगर आपको पता ही नहीं है कि कितनी तरह के डायरेक्शंस है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें उसके लिए। तो पहले हम देखते हैं गेट के लिए। तो गेट के लिए सबसे पहला तो अपना होता है, गेट क्वालिफाई करने का एक ही एम होता है अपना कि हमें पीएसयूज़ में जाना होता है। कितनी भी सारी पीएसयूज़ है अपने इंडिया में हर तरह के, जैसे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, आईयूसीएल है, पीजीसीआईएल है, इस तरह की कितनी सारी पीएसयूज़ जो होती है उसके अंदर गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं। गेट के स्कोर पे बेसिस होते हैं सारे रिक्रूटमेंट्स। तो सबसे पहला आपका एम होता है कि हमें गेट क्लियर करके और उसके लिए ऐसे मार्क्स लेकर आने हैं कि हमें पीएसयू मिल जाए। लेकिन अगर पीएसयू आपको नहीं मिल रहा है तो अब क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि पीएसयू जब नहीं मिलता है उस टाइम पे अपन को समझ में नहीं आता, जब गेट अपन क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन पीएसयू नहीं मिल रहा है और अपना एक ही एम था कि गेट क्लियर करके मुझे पीएसयू में जाना है, तो या तो आप जैसे थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हैं, फोर्थ ईयर में भी गेट दे सकते हैं। तो थर्ड ईयर में गेट देकर आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं फोर्थ ईयर के साथ। लेकिन अगर पीएसयू में नहीं जाना है, आपको दूसरे किसी सेक्टर में जाना है, तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, या इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट जो है बीटेक के बाद स्टेट गवर्नमेंट जॉब में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लेना है पीएसयूज के अलावा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है पीएसयू के बाद में एमटेक करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एमटेक के लिए जाते हैं गेट क्लियर करने के बाद। तो एमटेक अगर आप कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनआईटी या आईआईटी से एमटेक करना जो है बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से अगर आपने एमटेक बीटेक भी करी है तो भी बीटेक कहीं से भी करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है तो वो आपकी कॉलेज नहीं देखते कि बीटेक से आए हो कि एमटेक से आए हो। लेकिन एमटेक अगर आप कर रहे हैं तो आपका ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से आप एमटेक कर रहे हैं तो उसका कोई इतना यूज़फुल नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको एमटेक करना है तो आप एनआईटी या आईआईटीज़ जो है मोस्ट प्रीफरेबल होती हैं, आईआईटीज़ आपके लिए या फिर एनआईटीज़। तो आपको जो है अगर एमटेक मिल रहा है गेट से तो आप एनआईटी या आईआईटी में ही जाएं। इसके अलावा अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से आप एमटेक करने की सोच रहे हैं तो उसके बजाय आपको जो है गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस जो है चूज करने चाहिए। अब एमटेक अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपका क्या कैरियर है उसके बारे में देखते हैं हम, क्योंकि ऐसा होता है बीटेक कर लिया, ठीक है, अभी एमटेक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एमटेक के बाद क्या करेंगे। बीटेक करने के बाद जब अपन गेट दे रहे होते हैं, एमटेक के लिए जा रहे होते हैं, तब भी अपन सोचते हैं कि अगर एमटेक कर भी लेंगे तो क्या करेंगे हम आगे, ठीक है। तो एमटेक जो है आपका 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, लास्ट सेमेस्टर आपका फुल जो है, लास्ट सेकेंड ईयर जो है पूरा प्रोजेक्ट बेसिस होता है, आपको रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करने होते हैं, इस तरह का है। तो उसमें कैरियर पहला तो आपका ये है कि आपका जिस तरह से बीटेक के अंदर प्लेसमेंट कंपनीज आती है उसी तरह एमटेक में भी आती है, तो वो कंपनीज हायर कर सकती हैं आपको। उसके अंदर काफ़ी अच्छी, जैसे एनआईटीज़ या आईआईटीज़ से कर रहे होते हैं तो बेटर कंपनीज वहाँ पे आपको मिलती हैं, कोर कंपनीज भी मिल सकती हैं जहाँ पे आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। इसके अलावा आपको जो कैरियर ऑप्शंस होते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं उसके अंदर। इसके अलावा आईटी कंपनीज होती हैं।
इसके अंदर अगर एमटेक आप क्वालिफाई करके जा रहे हैं, एमटेक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन कंपनीज़ में बीटेक से ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, पैकेज आपके अच्छे होते हैं। उसके अंदर आपको या तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब ले सकते हैं, उसमें रिसर्च एसोसिएट भी हो सकते हैं आप, इस तरह से। जैसे काफ़ी रिसर्च होते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर, या फिर कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटीज़ हैं, या फिर आईआईएससी है आपका, इस तरह की कॉलेजेस जो हैं उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते रहते हैं। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरह की पोस्ट बहुत सारी निकलती हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आईटी कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो प्राइवेट कोर कंपनीज है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जाना है तो ये ऑप्शंस आपके लिए हैं एमटेक करने के बाद में। तो ये आपको सब पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक गोल होना चाहिए कि एमटेक करने के बाद मुझे क्या करना है। इसके अलावा आपके पास है एमटेक अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा आप जो हाई प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं, जो पूरे इंडिया में सप्लायर्स होते हैं, जैसे रेलवे से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क लेती हैं, या रेलवे से स्विच बोर्ड से रिलेटेड लेती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज होती हैं, इस तरह की कंपनीज में आप मैनेजर या डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे आपको हायर कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर है आपका, आप पीएचडी करने के बाद कॉलेजेस में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं वो आपको फिल कर सकते हैं। अब अगर आपको एमटेक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, तो आपको, अगर पहले ऐसा होता था कि एमटेक करने के बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा रूल हो गया है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सिर्फ एमटेक से काम नहीं चलेगा, आपको एमटेक प्लस पीएचडी करना ही होगा, उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं तो आप पहले ही अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एमटेक करने के बाद आपको पीएचडी करना पड़ेगा अगर इस जॉब में आपको जाना है तो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है अपन बीटेक करके फिर एमटेक के लिए चले जाते हैं, एमटेक के बाद में अपन को पता चलता है अच्छा मेरे को जो करना था उसके लिए तो ये और करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं नहीं करना चाहता, या फिर मेरे पास सिचुएशंस नहीं है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पहले ही देख लेनी होती है जब आप गेट देकर एमटेक के लिए जाने की सोच रहे होते हैं तब। तो ये आपका है एमटेक के बाद पीएचडी करके आपके जॉब ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो है एमटेक की जगह आप एमएस कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस। उसके अंदर क्या होता है, आपका एमएस जो होता है वो ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। एमटेक में जो होता है आपका फर्स्ट ईयर जो है बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप होता है, सेकंड ईयर जो है प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है, लेकिन इतना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होता है। एमएस जो है आपका वो मोर रिसर्च ओरिएंटेड होता है, रिसर्च वर्क ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। और अगर आप एमएस कर रहे हैं तो आप किस किस में जा सकते हैं, डीआरडीओ में जा सकते हैं, क्योंकि सारे रिसर्च रिलेटेड वर्क होते हैं। बार्क में जा सकते हैं, उसके अंदर भी रिसर्च के बारे में बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। तो एमएस करके आप इसी जगह में जा सकते हैं। अगर इंडिया से आपको एमएस करना है तो भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे जेएनयू है, बीएचयू है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है एमएस का कोर्स। इसके अलावा आप जो है बीटेक के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे एमबीए अडोप्ट करते हैं, और उसके बाद आप जो है बैंकिंग सेक्टर या इस तरह के जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में, उसमें जा सकते हैं। तो आपको जो है एमटेक, एमएस एंड एमबीए 3 तरह के ऑप्शन हैं अगर आप स्टडी करना चाहते हैं और उसके बाद कुछ करना चाहते हैं बीटेक के बाद। ठीक है, अगर आप बीटेक के बाद डायरेक्ट ही जॉब लेना चाहते हैं तो पहला आपने डिस्कस कर लिया है कि पीएसयू है आपका, गेट क्वालिफाई करें। इसके अलावा दूसरा था आपका ईएसई आप कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो है बीटेक के बाद बहुत सारे बच्चे ईएसई की भी प्रिपरेशन करते हैं कि कोई एक आधी जॉब ले लेते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेते हैं और उसके बाद ईएसई की प्रिपरेशन करते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है टेक्निकल फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स लेनी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो वो सारे ऑप्शंस मैंने जितने भी मुझे मिले हैं, जितने मेरे ध्यान में हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग ही लिखा है गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीटेक और टेक्निकल फील्ड में। ठीक है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जॉब्स तो बहुत सारी होती है, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप ग्रेजुएशन के बाद में। टेक्निकल की अगर बात करते हैं तो अपने पास कितनी सारी जो है वैकेंसीज यहाँ पे हैं, या फिर ऑप्शंस की बात करें क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। काफ़ी बार अपन को पता ही नहीं होता जब अपन बीटेक कर रहे होते हैं तो क्या बीटेक के बाद में जॉब कहाँ करनी है, क्या जॉब होता है, किस तरह की वैकेंसी निकलती है, कौन से डिपार्टमेंट में निकलती हैं, तो वो सारे हम देख रहे हैं यहाँ पे।
पहला है आपका एई जेई असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं आपकी, हाँ, किसी भी स्टेट के अंदर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों होते हैं, उसके अंदर आप असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हर साल या 2 साल में निकलती रहती हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। काफ़ी हाई प्रोफाइल पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, आप उसके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा आपका सेम असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे स्टेट के अंदर अपना जो है, जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी होता है, महाराष्ट्र की बात करें तो एमपीएससी होता है, इस तरह से। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इन सब के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती हैं। ये भी हर साल में या फिर 2 साल में निकलती रहती है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है तो। इसके अलावा है आपका लेक्चरर इन स्टेट पॉलिटेक्निक कॉलेज। स्टेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होती है, उसके अंदर लेक्चरर की वैकेंसीज निकलती हैं, टेक्निकल के ही निकलती हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हर एक स्टेट में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। इसके बाद है वाइस प्रिंसिपल इन आईटीआई कॉलेजेस। आईटीआई कॉलेजेस होती हैं आपकी, उसके अंदर वाइस प्रिंसिपल और इन सब की वैकेंसीज निकलती हैं, जो आप ग्रेजुएशन के बाद कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, तो वो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब लेकर उसको कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती तो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, इस तरह की वैकेंसीज निकलती हैं, और ये सारी ब्रांचेस के लिए निकलती है। जैसे इलेक्ट्रिकल है, ये तो सारी कोर इलेक्ट्रिकल तो मेन है इसके अंदर। इसके अलावा सिविल है, उसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अंदर मोस्टली सिविल की वैकेंसीज आती हैं हर बार, और लेक्चरर में भी आती हैं, वाइस प्रिंसिपल है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसमें भी सिविल से रिलेटेड बहुत सारी आती है, क्योंकि सिविल में जब अपन एमटेक कर रहे होते हैं उसके अंदर पोल्यूशन वगैरह, एनवायरनमेंट और इन सब से रिलेटेड चीज़ें आती है अपनी। इसके बाद आपका आता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी जैसे आरआरबी जेई की निकलती है वैकेंसी, ठीक है। इसके अलावा आपकी निकलती है एसएसई की सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसकी भी वैकेंसी डायरेक्ट निकल जाती है आपकी। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज है, उसके बारे में भी आप जो है बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है एसएससी जेई, एसएससी जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा है आपका असिस्टेंट मैनेजर इन मेट्रो। मेट्रो में असिस्टेंट मैनेजर जो होता है, जैसे डीएमआरसी है, डीएमआरसी में काफ़ी बार असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकलती है गेट के थ्रू, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। जैसे डीएमआरसी है, जेएमआरसी है, या किसी भी स्टेट के अंदर मेट्रो की बात करें, जो भी जिन जिन भी स्टेट्स में जो है मेट्रो है, उसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट बहुत सारी निकलती हैं, जूनियर इंजीनियर की भी निकलती हैं। लेकिन जब आप असिस्टेंट मैनेजर की डायरेक्ट पोस्ट निकल रही हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पीएसयू जो गेट है वो क्वालिफिकेशन नहीं मांगते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है असिस्टेंट मैनेजर का मेट्रो में। जैसे दिल्ली मेट्रो की बात करें तो उसमें कई बार हो जाता है इस तरह का। और बाकी काफ़ी स्टेट्स जो हैं उसके अंदर भी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो है डायरेक्ट निकलती हैं मेट्रो में, तो वो भी काफ़ी जो है हाई प्रोफाइल पोस्ट है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन टेक्निकल की बात करें तो बहुत सारी, जैसे आईबी है आपका, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं। इसके अलावा बात करें आप जो है एसएससी सीजीएल है, या फिर और भी बहुत सारी नॉन टेक्निकल निकलती है। जैसे आपकी हर स्टेट की जो है, जैसे राजस्थान की बात करें तो आरएएस वगैरह की निकलती है। इस तरह से हर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की निकलती है, यूपीएससी कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल जॉब में जो है ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है बीटेक के बाद लोग टेक्निकल जॉब ही प्रीफर करते हैं। तो ये सारी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं जितनी भी मुझे ध्यान में थी। इसके अलावा अगर आपको हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप बीटेक फाइनल ईयर में हैं या 3rd ईयर में हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है। आप अगर किसी भी जगह जा रहे हैं, किसी भी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको पता रहे कि किस किस तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं फ्यूचर में। क्योंकि कई बार होता है कि अपन को पता नहीं होता है, अपने दोस्त कर रहे होते हैं तो हम भी उनके साथ साथ कर लेते हैं, या फिर अपन सोचते हैं कि चलो ये ऑप्शन है तो ये कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इसके बाद आगे क्या करना है, ठीक है। या फिर इस ऑप्शन को चूज करने के बाद अपन को क्या मिलेगा, या फिर अपन आगे क्या है, क्या कैरियर है अपना।
इस तरह की जो है बहुत कम लोगों के पास इंफॉर्मेशंस होती हैं, गाइडेंस नहीं होती है, गाइड करने वाले नहीं होते हैं। तो ये वीडियो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।